श्रद्धा को दिल में बसाइए और इस दिव्य कथा को ध्यान से, भक्ति से और पूर्ण विश्वास से सुनिए। अब कथा आरंभ करते हैं। यह कथा है एक छोटे से धूल मिट्टी से सने गांव की, जहां जीवन की रफ्तार बहुत धीमी थी और जहां आशा की किरणें अक्सर बादलों के पीछे छिपी रहती थी। इसी गांव के एक कच्चे टूटे मकान में रहती थी मां कांता, जिनकी दुनिया उनके दो बेटों के इर्द गिर्द घूमती थी। बड़ा बेटा था गोविंद, जिसकी आंखों में बचपन से ही जिम्मेदारी की झलक थी, और छोटा था तिलक, जो अपनी मां की तरह ही शांत स्वभाव का और मन का सच्चा था। उनके घर में धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ था एक टूटा हुआ दीपक और पुराने हो चुके शिवजी की एक तस्वीर। मां कांता की संपत्ति तो उनका अटूट विश्वास था। सुबह से शाम तक उनके होठों पर सिर्फ एक ही मंत्र होता था, ओम नमः शिवाय। हर मुश्किल में, हर निवाले से पहले, हर सांस में वो शिव का ही नाम लेती थी। उन्हें विश्वास था कि उनके भोलेनाथ उनकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अंत में वही उनकी नैया पार लगाएंगे। गोविंद और तिलक बचपन से ही कठोर परिश्रम करते आ रहे थे। गांव में मजदूरी का काम हो या किसी के खेत में हाथ बटाना, दोनों भाई कभी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब समय बुरा होता है तो मेहनत का फल भी कम मिलता है। कई बार तो ऐसा होता था कि शाम को घर लौटते थे तो उनकी माँ के पास उन्हें खिलाने के लिए सिर्फ पानी और नमक ही होता था। उस समय कांता माँ की आंखों में नमी आ जाती थी, पर अगले ही पल वह मुस्कुराकर कहती थी, घबराओ नहीं मेरे बच्चों, यह रूखा सूखा भोजन भी शिव का प्रसाद है। जिस दिन वो खुश होंगे, उस दिन हमारे आंगन में भी खुशहाली के फूल खिलेंगे। गोविंद का मन इन बातों से और भी अधिक व्यथित हो जाता था। वह जानता था कि उसकी माँ की भक्ति सच्ची है, पर उसकी जवानी माँ को इस हाल में देखकर तड़पती थी। वह रात रात भर जागता और सोचता, कब तक ऐसे चलेगा? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? वह अपनी भुजाओं को देखता, जिनमें अपार शक्ति थी, पर उसे लगाने के लिए गांव में कोई बड़ा अवसर नहीं था। एक दिन गांव में एक अजीब सी हलचल हुई। लोगों ने देखा कि गांव की कच्ची सड़क पर एक दमकती हुई बड़ी गाड़ी आकर रुकी है। उस गाड़ी से उतरा एक अमीर, शानदार कपड़े पहना हुआ आदमी, जिसके हाथ में सोने की घड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। गांव वालों ने फुसफुसाहट शुरू कर दी, यह कौन है? यह कहां से आया है? गोविंद और तिलक भी दूर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखें उस आदमी की चमचमाती कार और उसके साफ सुथरे कपड़ों पर ठहर गईं। यह आदमी गांव का नहीं था। जल्द ही पता चला कि वह आदमी पास के शहर से आया है। उस शहर का जिसका नाम उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था, जहां बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं और जहां पैसा पेड़ों पर उगता है, ऐसा लोग मानते थे। तिलक ने अपने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, भैया क्या हम भी कभी ऐसे बन पाएंगे? गोविंद ने गहरी सांस ली। उस अमीर आदमी को देखना उनके लिए सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि वह एक प्रतीक था, एक संकेत था कि उनके जीवन में भी बदलाव की संभावना है। Wish you could keep life's biggest celebrations